आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी अगर इंतजार कर रहे थे कि आपका कितना नंबर रहेगा कि जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिससे कि स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति आपको मिल सके। अगर आप बिहार बोर्ड में पास कर चुके हैं यानी कि बढ़िया अंकों से अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको क्या क्या करना होगा और कितना नंबर होगा तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एनएसपी की तरफ से यह कट ऑफ जारी करके आपको बता दिया गया है। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए, जिससे कि आगे से आपको सभी प्रकार के वीडियो मिला करे। ताकि वो जान लेते हैं कि कितने आपको नंबर होनी चाहिए जिससे कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले छात्र के लिए। देखिए, अगर आप इंटर के छात्र हैं, मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं इंटर के लिए। तो अगर आप इंटर के छात्र हैं यानी कि आप लड़के हैं तो उनके लिए अगर बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको साइंस से अगर आप एडमिशन लिए थे तो आपको कम से कम 349 नंबर होने चाहिए, है ना। यानी कि 349 नंबर अगर आपका आया हुआ है या 349 नंबर से आपका ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एनएसपी का कट ऑफ है। और आपको बता देंगे बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है ना, कई प्रकार की स्कॉलरशिप होती है। तो एनएसपी ने अपना जो कट ऑफ है उसे जारी करके बता दिया कि आपका कितना नंबर होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपका आर्ट्स में जो होगा 300 मात्र एक नंबर होगा तो आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स से हैं तो 360 नंबर होगा तो आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, अब ओबीसी में क्या होता है कि बच्चे दो कैटेगरी में आते हैं। आप कौन कौन से आते हैं? देखिए, ओबीसी में दो आता है, एक BC1 एक होता है BC2। ठीक है, तो उन दोनों के लिए बात की जा रही है ओबीसी में। तो अगर आप ओबीसी में साइंस से थे तो अब तो आपको 350 नंबर होनी चाहिए, है ना। अगर आर्ट्स से थे तो आपको 303 नंबर होनी चाहिए, और अगर आप कॉमर्स से थे तो आपको 355 नंबर होनी चाहिए, तब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी एनएसपी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी के लिए। तो देखिए, अगर एससी में बात करते हैं, अगर आप साइंस से हैं तो आपको 321 नंबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप आर्ट्स में हैं तो 300 नंबर होनी चाहिए कम से कम। अगर आप कॉमर्स में हैं तो 341 नंबर आपको होनी चाहिए, तभी आपको जो छात्रवृत्ति है उसके दी जाएगी। ये लड़कों के लिए बात की जा रही है। लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैट्रिक के लिए बात करेंगे, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको परेशानी होनी है, एक एक वीडियो आपको मतलब कि ध्यान से वीडियो देख लीजिए। उसी बात करते हैं एसटी के लिए, यानी कि कैटेगरी जो आपका अगर आपका एसटी होगा, जो एसटी के लिए अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो साइंस के लिए आपको 331 नंबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आर्ट्स से आप एडमिशन लिए थे तो 310 नंबर होनी चाहिए, और कॉमर्स से आपका होगा तो 342 नंबर होनी चाहिए। प्रति साल जो है आपका कट ऑफ जारी होता है, ऐसा नहीं है पिछले सालों का नहीं, इस साल जारी जो हुआ है वही कट ऑफ है आपका, है ना। इस साल जारी हुआ है ये कट ऑफ। ये रही लड़कों के लिए। अब लड़कियों के लिए बात करते हैं, फिर आपको मैट्रिक के लिए बताते हैं कि मैट्रिक के किन छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है ना, उसे मिलती है। तो देखिए, आप बात करते हैं जनरल की। अगर लड़की आप हैं तो आपको अगर साइंस में अगर 352 नंबर से अधिक मिला है या 352 नंबर मिला है तो आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको 327 नंबर होनी चाहिए आर्ट्स में। अगर आप कॉमर्स से थे तो 387 नंबर आपकी होनी चाहिए। इसके लिए एनएसपी की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर के आपको आवेदन करना होता है, वो भी आपको दिखा देंगे कि आप कैसे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं, ये ओबीसी के लिए अगर आप हैं यानी कि आप लड़कियां और ओबीसी में आप आती हैं तो आपका जो है साइंस में 339 नंबर होनी चाहिए, है ना। आर्ट्स में आपका 316 नंबर अगर है तो आपको दे दिया जाएगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको 383 नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी में आते हैं तो एससी के लिए 317 है साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए इसी प्रकार से 301 है, और कॉमर्स में 365 नंबर होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं तो कितना नंबर रहने चाहिए तो आपको मिलेगा। ये ध्यान से देख लीजिए, ये इस साल का जारी हुआ कट ऑफ है। ठीक है, अब देखिए उसी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप साइंस में एडमिशन लिए थे तो 336 नंबर होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स से एडमिशन लिए थे तो 326 नंबर चाहिए, और इसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स से एडमिशन लिए थे तो आपको 375 नंबर चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये जान लेते हैं फटाफट से कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं यानी कि मैट्रिक की परीक्षा आप दे दिए हैं और आप पास हो चुके हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो है वह कैसे मिलेगा। तो अगर आप बिहार के छात्र हैं और बिहार के अस्थायी निवासी हैं, यानी कि बिहार के अलावा आप किसी राज्य दूसरे राज्य में नहीं रहते हैं, अगर आप बिहार में ही रहते हैं और अगर आपका बिहार बोर्ड में जो है वह 60% अंक आया हुआ है, यानी कि लगभग 300 मार्क्स आपका अगर आया हुआ है तो आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। लेकिन वो जो आपको आवेदन करना होता है वह ई कल्याण के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होता है।
ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके आवेदन के लिए। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका यानी और टोटल मार्क्स आपको होनी चाहिए, उसके बाद से आधार कार्ड, ठीक है, आपका नाम क्या है एकदम सही सही होनी चाहिए, और उसके बाद से बैंक अकाउंट IFSC कोड। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये चीज कि जो बैंक अकाउंट है वही आपको बैंक अकाउंट देनी है जो कि आधार कार्ड से लिंक है, यानी कि आधार कार्ड से जो लिंक है वही आपको बैंक अकाउंट देनी है, ठीक है। और बैंक अकाउंट में होल्डर का क्या नाम है यानी कि आपका क्या नाम है उसमें, ठीक है, बैंक में, वो आपको देना है। फिर मोबाइल नंबर आपको एक देनी होती है। फिर उसके बाद से एक इनकम सर्टिफिकेट दी जाती है जो कि ब्लॉक वगैरह से बनाई जाती है या फिर ऑनलाइन करके भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। जो जाति या प्रमाण पत्र के नाम आप जानते होंगे, तो ये आपके पास होनी चाहिए, आपको दे दी जाती है। अब आइए फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि NSP पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। आप भी अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। तो ये हम जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है, क्या चीज, NSP के बारे में आपको बता रहे थे। तो NSP आपको सर्च करना है। यहाँ पे क्या करना है, NSP बस डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा तो इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचिएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। इस पे आपको जाना है। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, यही है। अभी बार में मत कहिएगा कि सर गलती है, नहीं, यही वाला वेबसाइट आपको ओपन होनी चाहिए। उसके बाद से आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप एक बार इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ही आपको यहां पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको लिख करके मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे 2020 से 21 के लिए पाना चाहते हैं वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो लोग 20 से 21 के लिए है वही आवेदन अभी करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको न्यू रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जब इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा तो आपको सीधे जो है आपको नीचे जाना है, ठीक है। ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो ये यस का सिंबल यहाँ पे जो खाली बॉक्स है इस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक कर दीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसके बाद से इस प्रकार से इस फॉर्म पे आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, आप किस स्टेट से हैं, है ना। तो आप बिहार से, तो बिहार यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर स्टूडेंट के यहाँ पे नाम आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आसानी से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर भरने के बाद से क्या होगा, ये सारी चीजें आप प्रोसेस कर लेंगे, है ना। ये कैप्चा वैप्चा डालने के बाद से आपको क्या होगा कि मोबाइल नंबर पे एक जो है आपका मैसेज किया जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज अपना डिटेल्स आप तो आप खुद अपने मन से ना भरिएगा, तो ये आप भर लीजिए। बैंक IFSC कोड, सब चीज, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज आपको पूरा कम फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। भरने के बाद से आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक मैसेज आएगा। फिर मैसेज आने के बाद से आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद से फिर आपको एक फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना है। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म वगैरह भर के आप जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और मैट्रिक के लिए जो है आपको क्या करना होगा, ई कल्याण के पे आवेदन करना होगा। और ई कल्याण पे जब आप आवेदन कीजिएगा वहां पे आप उसकी वेबसाइट पे, यानी कि ई कल्याण आप क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिए। फिर ई कल्याण के वेबसाइट पे आपको पहुंचाया जाएगा, यानी कि आप पहुंच जाइएगा। ई कल्याण इस प्रकार से आप सर्च कीजिए, ई कल्याण, ठीक है। ई कल्याण जैसे आप इस पे सर्च कीजिएगा तो ई कल्याण की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके सबसे पहले वाले पर देखिए यही वेबसाइट है और इसी पे आपको जाकर के आवेदन करना है, ठीक है। तो आपका जो आवेदन हो जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं सारा चीज़ें, सारे प्रोसेस को पढ़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा।